सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस पोर्टल। फ्रेंड्स, मैं अभी ज्वाइन इंडिया नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं जो पीडीएफ है उससे डाउनलोड कर लिया हूँ फाइनली। और आप सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि इंडियन नेवी डबल एसएसआर जो सेलर के लिए वैकेंसी आती है उसकी क्या डेट ऑफ बर्थ रहती है, क्या कब से आप लोग का फॉर्म फिलअप किया जाएगा, कब से आप यानी कि जो भी ऑल इन्फॉर्मेशन जो भी डाउट है सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। सो चलिए मैं पीडीएफ को सबसे पहले जूम कर लेता हूँ। आप सभी को मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, एक मिनट, आप सभी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूं तो इसमें अनमैरिड कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। इस पे एक नंबर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आप सभी का 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, 10+2 में आप सभी का एग्जामिनेशन विथ मैथ एंड फिजिक्स के साथ होना चाहिए। एटलीस्ट दो सब्जेक्ट मैथ या फिजिक्स में कोई एक सब्जेक्ट आप सभी को होना चाहिए। और ऑप्शनल में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कोई भी बिहार ऑल इंडिया के किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन से आप सभी का पास होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वैलिड होना चाहिए। एज लिमिट आपको बता दूं तो 1 फरवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2004 तक के जो भी कैंडिडेट है और दोनों डेट इंक्लूड है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो के एंड तक वॉच करना, आप सभी को हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है डबल एसएसआर से लेकर के जो भी इसकी 2021 की वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डाउट है क्लियर करूंगा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करना, उसके बाद मैं आप सभी को पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा और आपको भी पता चलेगा हाँ बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो चुका है इसके बारे में। और आप कभी इधर उधर भटकोगे नहीं डबल एसएसआर सेलर की वैकेंसीज को लेकर के। पे एंड अलाउंसेस की बात करूँ मैं तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो। ड्यूरिंग द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड के टाइम आपको स्टाइपेंड यानी कि 14,600 रुपया पर मंथ दिया जाएगा, विल बी एडमिसिबल। ठीक है, आपको ट्रेनिंग का टाइम 14,600 रुपया दिया जाएगा। सक्सेसफुली कंप्लीशन इनिशियली ट्रेनिंग, प्रारंभिक ट्रेनिंग के समय दे विल बी प्लेस्ड इन लेवल 3 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स के अनुसार 1,700 रुपया से लेकर 69,100 रुपया, यानी कि काफ़ी अच्छा सैलरी खास आप लोगों को मिल जाता है। अच्छा खासा सैलरी 21,700 से शुरू होती है, तो आप लोग प्रमोशन होते होते आप लोग 70,000 के आसपास तक जा सकते हैं आपकी सैलरी। ठीक है, और उसके बाद जो पेड एमएसपी जो है आपको 5200 रुपया अलग से मिलेगा। ठीक है, अलग से 5200 रुपये आपको मिलेगा पर मंथ, प्लस डीए एज एप्लीकेबल के लिए। प्रमोशन पोस्ट एग्जिस्ट। आपसे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे मेरे जो कमेंट कर रहे थे कि क्या डबल एसएसआर के थ्रू जब मैं इंडियन नेवी में जाऊंगा तो क्या उसके ऊपर के रैंक में मैं जा सकता हूँ, यानी मेरा प्रमोशन हो सकता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो, एग्जिस्ट ऑफ द रैंक ऑफ मास्टर चीफ पेटी, ऑफिसर के लायक, ऑफिसर के, क्योंकि सेलर की वैकेंसी है और अगर आप ऑफिसर बनने का सपना देख रहे हैं इंडियन नेवी में तो जा सकते हैं। दैट टेबल 8 ऑफ द डिफेंस पे मैट्रिसेज 47, जब आप जाओगे उससे ऊपर जाओगे तो यानी कि ऑफिसर लायक, ऑफिसर के योग्य हो जाओगे आप। जब उसकी प्रमोशन करके आप ऑफिसर बन जाओगे तो आपको 47,600 से लेकर के 51,100 रुपये मिलेगा। ठीक है, 47,600 से 1,51,000 सॉरी, यानी कि 1.5 लाख तक आप लोग का स्टाइपेंड सैलरी पर मंथ मिलेगा। बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। और अलग से जो है एमएसपी जो होता है वो 5200 रुपये मिलेगा आप लोगों को। डिफेंस में एमएसपी जो होता है वो काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, 5200 रुपये 5,000 के आसपास। सो सैलरी तो भाई मत पूछो, बहुत ही हद तक अच्छा सैलरी है पर मंथ प्लस डीए। उसके बाद सैलरी के बारे में आप सभी को पता चल गया होगा। उसके बाद आपको मैं दिखा देता हूँ perquisite site. During the entire period of the training and the thereafter sailors are given book reading material, uniform, food and accommodation etc फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी बुक्स वगैरह होते हैं पढ़ने के लिए, फूड होता है, जो यूनिफॉर्म ड्रेसेज होते हैं इंडियन नेवी की, वो सब आपको इंडियन नेवी प्रोवाइड करेगी खुद से। ठीक है, उसके बाद बात करूँ तो इंश्योरेंस कवर ऑन कंप्यूटर RS 37, यानी 37.50 लाख फॉर ऑल सेलर इज एप्लीकेबल, यानी कि जो इंश्योरेंस जो होता है, किसी चीज़ का इंश्योरेंस जो बनता है वो इंडियन नेवी में आपको 37 लाख 37.5 लाख तक का बनता है। आपको ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में। इसी को लेकर के सबसे बड़ा डाउट होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूँ मैं आप सभी को तो भाई इन तक वॉच करते रहना, बस इतना ही कहूँगा। सिलेक्शन ऑफ द रिक्रूटमेंट इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन देयर अप्लीकेबल इज रिटन टेस्ट, इट इज क्वालिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड फिटनेस इन मेडिकल। मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के बाद आपको 1 या 2 मंथ बाद एग्जाम होती है, क्विज एग्जाम होती है, यानी ईयर में 2 बार एग्जाम होती है इसकी, जो डिले कर दी गई थी इंडियन कोविड-19 की वजह से। तो शॉर्ट एग्जामिनेशन आपको मैं बता दूं कि एक रिटन एग्जामिनेशन होती है 70 मार्क की, डबल एसएसआर के लिए 70 नंबर का 100 मार्क का एग्जाम होता है। ठीक है, 100 मार्क का एग्जाम होता है। उसके 25 नंबर का आपको मैथमेटिक्स होते हैं,
25 नंबर का आपका इंग्लिश, 25 नंबर का फिजिक्स और 25 नंबर का जीएस होता है, यानी कि जनरल साइंस 25 नंबर का, 25 नंबर का जीके होता है। उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी रहते हैं। सो आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा क्या सिलेबस रहेगा इसमें। और सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो फर्स्ट आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, वो 100 मार्क का। रिटन एग्जामिनेशन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों माध्यम आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी कंपाइज सेक्शन वाइज, इंग्लिश साइंस मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज। 4 से 25-25 मार्क के रहते हैं। 25 चौका 100 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया। और एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। 10+2 स्टैंडर्ड पे होता है क्वेश्चन, यानी कि आपने जो भी 11th-12th में पढ़ा है सेम वही क्वेश्चन, यानी उसी पे बेस्ड होते हैं 11th और 12th पे। आप जाकर के एग्जाम वहाँ पे जो सिलेबस है वो www.joinindiannavy.gov पर जाकर देख सकते हैं, बट मैं आपको इसी में दिखा दूंगा। ड्यूरिंग ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 1 आवर, 1 आवर का यानी 60 मिनट का यानी कि 60 मिनट का आप लोग का जो एग्जामिनेशन होता है उसी में 100 क्वेश्चन को आपको करने होते हैं। सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सेकंड नंबर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसे पीएफटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। पीएफटी जो होता है आपका वो इसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग होता है। 7 मिनट में आप सभी 1600 मीटर दौड़ और लगा सकते हो, इजीली लगा लेते हैं। 20 स्क्वाट्स आप लगते हैं, यानी कि उठक बैठक जो होते हैं वो 20 एंड 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे। और इसको यदि आप तीनों को क्वालिफाई कर जाते हो तो पीएफटी आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा। एक बार और मैं बता दूं आप लोगों को कि 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट में, 20 स्क्वाट अप करना होगा, उठक बैठक, और 10 पुशअप आप लोगों को लगाना होता है। पीएफटी विल बी सो देयर वन रिस्क। सो पीएफटी इसी में आपका क्लियर हो जाता है। एडवाइजरी प्रोसेस स्पोर्ट्स स्विमिंग एंड एक्स्ट्रा, यानी कि जो स्पोर्ट्स क्वेटा में जो होता है उनको स्विमिंग जो आता है उसको कुछ अलग से बेनिफिट मिलता है। मेडिकल स्टैंडर्ड, थर्ड में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आता है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करूँ तो मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय अथॉरिटी मिलिट्री डॉक्टर एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इज करेंट रेगुलेशन एप्लीकेशन टू सेलर इन एंट्री। मिनिमम चेस्ट एक्सपेंड, यानी कि चेस्ट आपका जो है मिनिमम जो आपका नॉर्मल चेस्ट है उससे आपको फुला करके एक्सप्रेशन करके 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए चेस्ट, ठीक है। डिटेल्स रिगार्डिंग मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड टू एंट्री इन द इंडियन नेवी एज सेलर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन रिलैक्सेशन कैन बी एसेज फ्रॉम द ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट। ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका हाइट जो है 157 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम जहाँ तक जा सकता है। और वजन जो होना चाहिए आपका हाइट और वेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। हाइट और वेट के अकॉर्डिंग वजन आप लोगों का लिया जाता है, कोई वजन का क्राइटेरिया श्योर नहीं रहता, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बता दूं विजुअल आई जो होता है आपका आपका जो आई होना चाहिए वो 6/6 का होना चाहिए। वर्स आई जो होना चाहिए 6/9 का, और बेटर आई जो होना चाहिए 6/6 का होना चाहिए नॉर्मल, और वर्स वाइज में 6/6 होना चाहिए, ठीक है। आप लोग यहाँ से जाकर ये सब क्लियर कर सकते हो। टैटू वगैरह आप सभी का नहीं रहना चाहिए। ट्रेनिंग जो है आप लोगों का ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का में आप लोगों को पता होगा, आईएनएस चिल्का में होता है वो सब, ठीक है। 20 वीक, ठीक है। 20 वीक ट्रेनिंग के 22 वीक ट्रेनिंग आप लोग का, यानी 22 सप्ताह आप लोग का ट्रेनिंग होता है। डिस्चार्ज एज अनसूटेबल, ठीक है। ये सब फालतू की चीज़ है, ये सब जानना काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। आपको मैं आ जाऊँ मोटे मोटे शब्दों में बता दूँ इधर। सो आप लोगों को और कुछ तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि आप सभी को कोई डाउट होगा। जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट करके पूछ लेना। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आप लोग को बता दूंगा। जिस दिन से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा उस दिन से। उससे पहले मैं आप लोग को सुना देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसीज थी आप लोगों की इंटेक 2019 की वैकेंसीज की जो ये थी PDF थी आप सभी को, और 2021 की जो वैकेंसी आने वाली थी उसकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, वो आप खुद सुन लेना। मैं आप लोगों को सुना ही देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान से सुनना कि क्या इंडियन नेवी खुद को यानी कि जो कह रही है उनका क्या अपडेट है, और आपको जो इसमें कहा जाएगा उसको आप नोट करना, और जो करना होगा वो प्रोसेस आप करना। श्योर है कि आप लोगों की वैकेंसी दिसंबर तक आ जाएगी। ये जो मैंने आपको बताया ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे कैंडिडेट थे जिन्होंने कमेंट किया था कि पूरी सिलेक्शन क्राइटेरिया जो भी इंडियन नेवी SSR की प्रोसेस प्रक्रिया होती है वो आप मुझे बता देना, इसलिए मैंने बताया आपको, ठीक है। आप सुन सकते हो। Dial 1 for network connectivity services, 2 for voice and video services, 3 for technology integrated services, 4 for DOP services, 5 for forum services, 6 for managed hosting, security and cloud services, 7 for SIFI iTest, 8 for SafeScript televerification. Press 0 for AMSIC services. All our executives are currently attending other customers. Your call will be answered shortly. Good morning, welcome to CP Helpdesk. Speaking with CP Ground Manager. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। इंडियन नेवी SSR और MR की सेलर के लिए जो वैकेंसी आती थी उसकी वैकेंसी कब तक आएगी?
sorry for the inconvenience, sir. I have provided one email ID. Kindly note down, please. जी तो SBI. मैम Tell me, sir. Tell me. मैम ये मैं जानना चाहता हूँ कि अभी तक जो अपडेट आनी थी जून या जुलाई के मंथ में वो तो इनटेक कैंसिल हो गई है या नहीं, कि फिर से वही वैकेंसी आएगी डिले करके? So sorry for the inconvenience, sir. There is no update from the Indian Navy in our side. I have provided email ID. Kindly note down email ID, please. SAI LOR Sailor जी @Navy जी .gov .gov.com जी हो गया .in. No .com. .in. जी .in ठीक Yeah. ओके You will send this email ID, so the team reply for you. जी बिल्कुल ठीक Okay. Is there anything else I can assist you with, sir? जी नो मैम Okay. Thank you for calling Secure Coverage. थैंक यू। तो आप सभी ने क्या सुना वो आप लोगों ने को पता चल गया होगा। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक कोई अपडेट मेरे को नहीं मिला है। अगर आप लोगों को जो अपडेट लेनी है तो आपको एक ईमेल आईडी दिया गया है, आप ईमेल आईडी को नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके, और उस ईमेल आईडी पे आपको जो आपको लगे अपने अकॉर्डिंग ईमेल कर सकते हो और आपका रिप्लाई 100% आ जाएगा इंडियन नेवी के द्वारा। ये श्योर रहना, ठीक है, और उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। बट उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको क्लियर करना होगा तो कर देना। आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि मेंशन किया गया था इंडियन नेवी के द्वारा एक पिछले 2-3 मंथ पहले, और मैंने वीडियो भी बनाया था कि प्रत्येक मंथ जो है नवंबर या दिसंबर में जो है आप लोगों की वैकेंसी आ जाती थी, ठीक है, और नवंबर या दिसंबर में पर ईयर आ जाती थी। लेकिन इस बार जो है आप सभी की जो वैकेंसी है नवंबर दिसंबर में नहीं करके आप सभी को नवंबर दिसंबर में होने की बजाय दिसंबर जनवरी कर दिया गया, ठीक है, दिसंबर जनवरी कर दिया गया आप लोगों की वैकेंसीज को। इससे ये पूरा लगता है कि अभी भी प्रोसेस में डिले हो सकती है। नवंबर में जो वैकेंसीज बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि आप लोग का वैकेंसी नवंबर में आ जाएगी, तो ऐसा नहीं, दिसंबर में आप लोग की वैकेंसी आएगी। नवंबर में भी इस बार वैकेंसी आने के नल चांस है। सो आप लोगों को वेट करते रहना, बस प्रिपरेशन करते रहना, इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को। सो आप लोगों को यहाँ तक अगर आपने वीडियो वॉच किया तो आप लोगों को मैं दिल से दुआ देना चाहता हूँ कि इसी तरह मेरे ऊपर प्यार बनाए रखना, ठीक है। सो चलिए, जय हिंद, जय भारत।